नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताजा और बड़ी खबरें। और आप अभी यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइए। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए ताकि यूपी की खबरें सबसे पहले आपको मिले। आज की पहली खबर, अब मिड डे मील में बांटे जाएंगे डिब्बा बंद गजक और बाजरे के लड्डू जारी हो गए। आदेश यूपी के सभी परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में पढ़ रहे 1,48,00,000 विद्यार्थियों को 7 नवंबर से हर गुरुवार अतिरिक्त पोषाहार के वितरण की शुरुआत होगी। ऐसे में मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की ओर से सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि वह पैक्ड यानी डिब्बा बंद गजक, गुड़, मूंगफली व तिल की चिक्की, भुने हुए चने, रामदाना व बाजरे के लड्डू इत्यादि का ही वितरित करें। वहीं भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की मुहर व एक्सपायरी तारीख को देखकर ही वितरण करना होगा। दीपावली कब मनाएं? 31 अक्टूबर या 1 नवंबर? काशी, मथुरा और अयोध्या के ज्योतिष आचार्य और पंडितों से दिवाली का मुहूर्त जाना। अधिकांश की राय सामने आई कि दिवाली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। लक्ष्मी पूजन का श्रेष्ठ मुहूर्त 31 अक्टूबर यानी गुरुवार शाम 6:11 से रात 8 बजे तक रहेगा। यही पूजा का सही समय है। दीपावली और छठ के लिए योगी सरकार ने की खास व्यवस्था। दीपावली व छठ त्योहार पर यात्रियों की सुविधा के लिए परिवहन निगम लखनऊ 316 अतिरिक्त बसें चलाएगा। बसों का विशेष संचालन 29 अक्टूबर से 10 नवंबर तक होगा। क्षेत्रीय प्रबंधक ने सभी 9 डिपो को बसों का आवंटन कर दिया है। इनमें सबसे अधिक बसों का संचालन लखनऊ, गोरखपुर, दिल्ली, आजमगढ़ व प्रयागराज आदि के लिए होगा। दूसरे राज्यों से आने वालों को घर पहुंचाने के लिए परिवहन निगम की बसें मुख्य मार्गों के साथ ही जिले के सामान्य रूटों पर भी चलेंगी। परिवहन निगम ने पहले ही सभी क्षेत्रीय व सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों को आदेश जारी किया। धनतेरस से दीपावली व छठ पूजा तक लगातार अतिरिक्त बसों का संचालन होगा। लखनऊ क्षेत्र के 9 डिपो में 931 बसों का बेड़ा है। इनमें 841 का आवंटन किया गया है। किसानों के लिए राहत, 50% पैसा देकर आसानी से मिलेगा गेहूं का बीज। बिजनौर जिले के किसानों को कृषि विभाग अनुदान पर गेहूं का बीज देगा। किसानों को 50% अनुदान पर गेहूं का बीज दिया जा रहा है। किसान को गेहूं की कीमत का 50% पैसा देकर आसानी से गेहूं का बीज उपलब्ध हो जाएगा। कृषि विभाग के पास किसानों को देने के लिए 7,086 कुंतल गेहूं का बीज है। जिले के किसान नवंबर में गेहूं बुवाई करेंगे। कृषि विभाग किसानों को 50% अनुदान पर गेहूं का बीज दे रहा है। किसानों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी, प्रधानमंत्री फसल बीमा कराने वाले किसानों की संख्या साल दर साल कमी को गंभीरता से लेते हुए कृषि विभाग ने बीमा कंपनियों के कार्यालयों को जिला व तहसील स्तर पर विभागीय परिसर में स्थापित करने का निर्देश दिया है। विभाग का मानना है कि इससे न सिर्फ फसल बीमा का दायरा बढ़ेगा बल्कि फसलों के नुकसान के आकलन व अन्य समस्याओं का समाधान भी जल्द होगा। कृषि विभाग के प्रमुख सचिव रविंद्र ने इस संबंध में सभी मंडलायुक्त व जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। यूपी के अस्पताल में अब पैसे बिना नहीं रुकेगा इलाज। एम्स गोरखपुर की इमरजेंसी में आने वाले मरीजों का पैसों के अभाव में इलाज नहीं रुकेगा। एम्स गोरखपुर के मरीजों के इलाज में मदद एम्स भोपाल करेगा। इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। एम्स गोरखपुर और एम्स भोपाल के बीच इस पर सहमति बन गई है। यह फैसला एम्स के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर अजय सिंह की पहल पर हुआ है। गोरखपुर एम्स के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर अजय सिंह भोपाल एम्स के निदेशक हैं। यहां ज्वाइनिंग के बाद ही डॉ. अजय ने यह भरोसा दिलाया था कि एम्स गोरखपुर में कई सेवाओं में बदलाव किया जाएगा। इसका असर धीरे धीरे दिखने लगा है। यूपी भाजपा में पहली बार महिलाओं को 33% आरक्षण। उत्तर प्रदेश भाजपा संगठन में अब बूथ से लेकर प्रदेश लेवल तक महिलाओं को 33% जगह दी जाएगी। देश में नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू होने के बाद पहली बार भाजपा संगठन का चुनाव हो रहा है। सोमवार को महिलाओं को 33% पद देने का निर्णय हुआ है। भाजपा के संगठन चुनाव के लिए इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में चुनाव प्रभारी महेंद्र नाथ पांडेय ने कहा, चुनाव की प्रक्रिया 15 नवंबर से शुरू होगी। 15 से 30 नवंबर तक सभी 1,63,000 से ज्यादा बूथों पर बूथ अध्यक्ष और बूथ समिति का चुनाव होगा। उसके बाद मंडल के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। प्रतापगढ़ में भाजपा के पूर्व विधायक और भाई पर फायरिंग। प्रतापगढ़ में रानीगंज से भाजपा के पूर्व विधायक धीरज ओझा और उनके भाई पर सोमवार की शाम फायरिंग हुई। हमलावर 3 गाड़ियों से आए थे। हमले में धीरज के भाई समेत 3 घायल हुए हैं। हालांकि किसी को गोली नहीं लगी है। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़े। भाग रहे एक बदमाश को भीड़ ने पकड़ लिया। जमकर पिटाई करने के बाद उसे पुलिस के हवाले किया। लोगों ने आरोपियों की गाड़ियां भी तोड़ी हैं।
यूपी के इस शहर से आज से चलेंगी 680 बसें। दीपावली पर होने वाली भीड़ को देखते हुए रोडवेज ने तैयारी कर ली है। सोमवार से बरेली परिक्षेत्र की 680 बसें चलना शुरू हो जाएगी। बरेली डिपो की 156, रुहेलखंड डिपो की 156, पीलीभीत की 95, बदायूं की 139 व अनुबंधित 134 बसें संचालित होंगी। इसमें सबसे अधिक दिल्ली मार्ग पर 175 बसें चलेंगी। अभी फिलहाल 135 बसें चल रही हैं। इस रूट पर 50 बसें अतिरिक्त संचालित होगी। लखनऊ में 1 और 2 नवंबर को बंद रहेंगी दुकानें। राजधानी में दिवाली के बाद 1 और 2 नवंबर को दुकानें बंद रहेंगी। यह जानकारी लखनऊ व्यापार मंडल के अध्यक्ष अमरनाथ मिश्रा ने दी। उन्होंने बताया कि 31 अक्टूबर को दीपावली का पर्व मनाया जाएगा, इसीलिए इसके अगले 2 दिन तक शहर की दुकानें बंद रहेंगी। अमरनाथ मिश्रा ने बताया कि विद्वानों से परामर्श के अनुसार दिवाली 31 अक्टूबर की शाम को मनाने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के पीछे विद्वानों ने यह सलाह दी है कि दीपावली के दिन गणेश लक्ष्मी की पूजा की जाएगी। इसके बाद पूजा की सामग्री द्वितीय दूज को उठाकर मंदिर में रखी जाएगी। इस निर्णय के अनुसार लखनऊ की सभी बाजार 1 और 2 नवंबर को बंद रहेंगे। इसके बाद 3 नवंबर को सभी बाजार सामान्य रूप से खुल जाएंगे। पुलिस हिरासत में मरे मोहित पांडे के परिवार से मिले सीएम योगी। राजधानी लखनऊ में पुलिस हिरासत में व्यापारी मोहित पांडे की मौत हो गई थी। इसके बाद बवाल मच गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कारोबारी मोहित के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें 10 लाख रुपए की मदद किए जाने का ऐलान किया। साथ ही अधिकारियों को आवास, बच्चों की निःशुल्क शिक्षा व शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने का निर्देश भी दिया। पुलिस हिरासत में मोहित पांडे की मौत के बाद विधायक योगेश शुक्ला व पार्षद शैलेंद्र वर्मा ने उसके परिजनों को सोमवार को मुख्यमंत्री से मिलवाया। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारजनों को आश्वासन दिया कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। किसी भी सूरत में दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। उन्नाव जिले में 1,51,000 मिट्टी के दिए का निःशुल्क वितरण किया गया। ये दिए कुम्हारी कला से जुड़े लोगों से मुंह मांगी कीमत पर लिए गए। नर सेवा नारायण सेवा की तरफ से प्रतिवर्ष आम लोगों के बीच दियों का निःशुल्क वितरण किया जाता है। अब तो कुम्हार और दिया बेचने वालों को भी नर सेवा नारायण सेवा के आने का इंतजार रहता है। इन दियों का निःशुल्क वितरण गांधीनगर तिराहे से छोटा चौराहा, बड़ा चौराहा होते हुए आईबीपी टंकी तक हुआ। इस मौके पर संस्था के संस्थापक विमल द्विवेदी ने बंटोगे तो कटोगे का संदेश भी दिया। लखनऊ एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की इमरजेंसी लैंडिंग ईंधन खत्म होने से यात्रियों की बड़ी धड़कन। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर यात्रियों और हवाई अड्डे के कर्मचारियों की धड़कन अचानक बढ़ गई। दिल्ली से लखनऊ आ रहे एयर इंडिया के विमान को ट्रैफिक के चलते रनवे पर उतरने की अनुमति नहीं मिली, जिससे विमान को हवा में चक्कर लगाने पड़े। लगभग 20 मिनट तक हवा में घूमते घूमते जब विमान का ईंधन समाप्ति के कगार पर आ गया तो पायलट ने तत्काल एटीसी को सूचना दी और इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी। सूझबूझ से एटीसी ने रनवे को तुरंत खाली करवाकर विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई। इमरजेंसी लैंडिंग की इस घटना ने यात्रियों में हड़कंप मच गया। सभी 202 यात्रियों ने सुरक्षित उतरने के बाद राहत की सांस ली। मथुरा में बार के चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू। मथुरा में बार एसोसिएशन वार्षिक चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया सोमवार को शुरू हो गई है। 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को नामांकन प्रपत्र दाखिल होंगे। अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव और ऑडिटर पदों के लिए 8 नवंबर को मतदान होगा। 9 नवंबर को चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। त्योहारों को लेकर डीआईजी ने किया पैदल गश्त। गोंडा में डीआईजी देवी पाटन रेंज अमरेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा देर रात 8 बजे चौक बाजार, पीपल चौराहा, गुड्डूमल चौराहा और महिला अस्पताल के पास सैकड़ों पुलिस कर्मियों के साथ पैदल गश्त करके व्यापारियों से जानकारी ली। किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पर तत्काल पुलिस कर्मियों को सूचना देने के निर्देश दिए। डीआईजी अमरेंद्र प्रसाद सिंह पैदल गश्त के दौरान सर्राफा दुकानों में भी गए, जहां दुकानदारों से पूरे मामले की जानकारी ली और सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिए। पैदल गश्त के दौरान डीआईजी अमरेंद्र प्रसाद सिंह बाजार में खरीदारी कर रहे लोगों से भी जानकारी ली, किसी भी प्रकार की दिक्कत न होने का आश्वासन दिया। लखनऊ में मिठाई की दुकानों पर छापेमारी। दीपावली और भाई दूज के अवसर पर मिलावटी खाद्य पदार्थों पर नियंत्रण के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग ने शहर में सघन जांच अभियान चलाया। बीते 5 दिनों में खोया, पनीर, मिठाई, दूध, तेल और अन्य खाद्य पदार्थों के 115 सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 25 किलो छेना मिठाई को मानव उपभोग हेतु अस्वस्थ पाए जाने पर नष्ट कर दिया गया। मेरठ बड़ौत पुल के लिए बजट पास। मेरठ बड़ौत मार्ग पर अस्थायी स्टील पुल के लिए सोमवार को शासन की तरफ से 3,69,59,60,000 रुपए की धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। स्थायी पुल बनने तक मेरठ बड़ौत मार्ग पर
1 साल के लिए वाहनों का डायवर्जन किया गया था। बागपत लोकसभा क्षेत्र से सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अस्थायी स्टील पुल बनवाने की मांग की थी। स्टील पुल बनने से मेरठ और बागपत जिले के लाखों लोगों को चक्कर काटकर नहीं जाना पड़ेगा। यूपी में मदरसों के बाद मकतब एटीएस की रडार पर। यूपी में अब मदरसों के बाद मकतब नर्सरी और प्री नर्सरी एटीएस की रडार पर हैं। एटीएस गैर मान्यता प्राप्त मकतबों की जांच करेगी। वेस्ट यूपी के सहारनपुर के 118, शामली के 190 और मुजफ्फरनगर के 165 मकतबों की लिस्ट एटीएस ने बनाई है। सहारनपुर मंडल के कुल 473 मकतबों की जांच देवबंद की एटीएस करेगी। 8 बिंदुओं में 2 पॉइंट अहम है। इन्होंने मान्यता क्यों नहीं ली? इन केंद्रों को चलाने के लिए धन कहां से मिल रहा है? यूपी में संविदा कर्मियों की बल्ले बल्ले। उत्तर प्रदेश के नगर निगमों में काम कर रहे सभी संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा। स्थानीय निकाय निदेशालय ने प्रदेश के सभी नगर निगमों से उनके यहां कार्यरत संविदा कर्मियों का ब्यौरा मांगा है। स्थानीय निकाय निदेशक अनुज कुमार झा ने संविदा कर्मियों को विनियमित करने के लिए सभी नगर आयुक्तों को पत्र भेजा है। रामपुर में अवैध सवारी गाड़ियों के खिलाफ अभियान। रामपुर में अवैध तरीके से चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ अभियान चलाकर प्रशासन ने 12 गाड़ियों को सीज कर दिया, जबकि 44 गाड़ियों का चालान किया गया। इस दौरान आरटीओ, एआरएम रोडवेज, पीटीओ, ट्रैफिक इंस्पेक्टर, पुलिस अफसरों की टीम मौजूद रही। चेकिंग अभियान के दौरान 44 गाड़ियों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई। साथ ही 12 अवैध सवारी गाड़ियां सीज की गईं। फूलपुर उपचुनाव में 7 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र रिजेक्ट। प्रयागराज की फूलपुर सीट पर हुए नामांकन पत्रों की सोमवार को जांच की गई। कुल 19 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे। इसमें 7 लोगों के नामांकन पत्र निरस्त कर दिए। इनमें त्रुटियां पाई गई थी। इसके बाद अधिकारियों ने वैध मिले 12 नामांकन पत्रों की सूची जारी कर दी। जिनके नामांकन पत्र निरस्त किए गए हैं उनमें परिवर्तन समाज पार्टी की उषा, सरदार पटेल सिद्धांत पार्टी के राज नारायण पटेल, भारत जोड़ो पार्टी के मो नसीम हाशमी, भारतीय किसान सेना लोकतांत्रिक के जय सिंह यादव व निर्दलीय अवदैन करने वाले भानु प्रताप सिंह, शिवा सेठ व रमेश चंद्र हैं। इन 7 लोग अब चुनाव प्रक्रिया से बाहर आए चुके हैं। सांस रोगियों के लिए आए इमरजेंसी वाले दिन। सांस, दमा, अस्थमा, टीबी और सीओपीडी के मरीज सावधान हो जाएं। उनके लिए आने वाले दिन किसी आपातकाल इमरजेंसी से कम नहीं है। खराब हवा के कारण ब्रोंकाइटिस अटैक का खतरा है। हवा में धनतेरस से शुरू होने वाली आतिशबाजी का जहर और घुलेगा। इसका असर दिवाली के 10 दिनों बाद तक रह सकता है। हवा पहले ही खराब हो चुकी है, जबकि अभी आतिशबाजी का दौर शुरू नहीं हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की साइट पर जारी आंकड़ों के अनुसार सोमवार की सुबह 6 बजे लखनऊ के तालकटोरा क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 239 रहा। लखनऊ के ही केंद्रीय विद्यालय क्षेत्र में 200 AQI पाया गया। 4 महीने पहले ही तैयार हो जाएगा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे। लखनऊ कानपुर के बीच सड़क मार्ग से सफर करने वालों के लिए राहत भरी खबर है। 2 वर्ष से एलिवेटेड रोड और ग्रीनफील्ड रूट का 75% निर्माण का काम पूरा हो चुका है। तय समय सीमा से 4 महीने पहले ही लखनऊ कानपुर रोड पर बन रहा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा। बाल संत बोले, मेरी भक्ति को नकली बताया जा रहा अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाल संत के नाम से मशहूर अभिनव अरोड़ा सोमवार को दिल्ली से मथुरा कोर्ट पहुंचे। साथ में मां ज्योति अरोड़ा भी थीं। ज्योति ने ACJM फर्स्ट की अदालत में 7 यूट्यूबर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। अभिनव ने कहा, मुझे न केवल ट्रोल किया जा रहा है बल्कि जान से मारने की धमकियां भी मिल रही हैं। माता पिता को हर दिन 500 से अधिक धमकी भरी कॉल आ रही है। मुझे डराया जा रहा है। दिवाली तक उल्लुओं पर खास नजर। हाई अलर्ट पर यूपी का वन विभाग। दीपावली के मौके पर उल्लुओं की तस्करी और अवैध खरीद फरोख्त को लेकर वन विभाग हाई अलर्ट पर है। चंबल घाटी के बीहड़ों में बड़े पैमाने पर विभिन्न प्रजाति के उल्लू पाए जाते हैं, जिनको पकड़ने के लिए तस्कर दीपावली से पहले व्यापक पैमाने पर सक्रिय हो जाते हैं। कई दफा तस्करों को उल्लुओं के साथ में गिरफ्तार भी किया जा चुका है। हालांकि कुछ वर्षों से यह सिलसिला वन विभाग की सक्रियता से रुका हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इटावा में दीपावली पर्व पर उल्लू पक्षी की बलि की आशंकाओं के मद्देनजर वन विभाग की ओर से हाई अलर्ट किया गया है। गोंडा में फूड पॉइजनिंग से 2 दर्जन लोगों की तबीयत बिगड़ी। गोंडा के बेलसर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत तिवारीपुरवा जबरनगर गांव में सोमवार को फूड पॉइजनिंग से 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की हालत बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि गांव में दलित बिरादरी के गांव के निरंजन पासवान के यहां रविवार शाम बर्थडे पार्टी थी।
इसमें भोजन करने से 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत हुई। प्राथमिक उपचार के बाद 21 लोगों को बेलसर तथा 5 लोगों को एम्बुलेंस तरफगंज भिजवाया। सीएससी बेलसर में सभी मरीजों का उपचार डॉक्टर सौरभ तिवारी, चीफ फार्मासिस्ट बीके सिंह कर रहे हैं। फिलहाल सबकी हालत स्थिर बताई जा रही है। लखनऊ में दिवाली पर कल से 6 दिनों तक बदला रहेगा ट्रैफिक। लखनऊ में दिवाली पर 29 अक्टूबर से 3 नवंबर तक 6 दिनों तक वाहनों का ट्रैफिक बदला रहेगा। दीप उत्सव का त्योहार 29 अक्टूबर से 3 नवंबर तक मनाया जाएगा, जिसमें 29 अक्टूबर को धनतेरस, 30 को नरक चतुर्दशी छोटी दिवाली, 31 बड़ी दीपावली के बाद 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा, 3 नवंबर को भैया दूज का त्योहार मनाया जाएगा। इस दौरान हजरतगंज, चौक, महानगर, गोमती नगर में वाहनों का आवागमन बदला रहेगा। डीसीपी ट्रैफिक ने बताया कि आगामी दिनों में भीड़ भाड़ वाले पूरे क्षेत्रों में 6 दिनों तक वाहनों का डायवर्जन लागू रहेगा। बदायूं में तहसील भ्रष्टाचार के अड्डा बन चुके हैं। आय जाति सहित प्रमाण पत्रों पर रिपोर्ट लगाने के नाम पर लेखपाल उगाही कर रहे हैं। आए दिन जनपद की किसी न किसी तहसील का मामला सामने आ रहा है। अब दातागंज तहसील का मामला सामने आ गया है, जिसमें लेखपाल ने पीड़ित ने आवेदन पर रिपोर्ट लगाने के नाम पर सुविधा शुल्क की जगह रिश्वत में शराब ली। लेखपाल ने बियर की 4 केन रिश्वत में मंगा ली, इसके बाद रिपोर्ट लगा दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एडीएम ने एक्शन लेते हुए मामले की जांच का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 1 दिवसीय दौरे पर मेरठ आ रहे हैं। वे मेरठ में 100 बेड के ईएसआई अस्पताल के शिलान्यास और भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। उधर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया सोमवार को ईएसआई अस्पताल के निर्माण स्थल का जायजा लेंगे। सीएम योगी के दौरे के चलते सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद किए हैं। पुलिस और प्रशासनिक अफसरों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुरादाबाद में धनतेरस और दिवाली को लेकर पुलिस अलर्ट है। होटल, ढाबों, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और बाजारों में संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी गई है। शहर को 15 सेक्टर में बांटने के साथ ही जगह जगह पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इनके अलावा सादी वर्दी में भी पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। 6 टीएसआई को फिर बनाया थाने में। दरोगा एसएसपी अनुराग आर्य ने सिविल पुलिस के 6 ट्रैफिक सब इंस्पेक्टरों को ट्रैफिक पुलिस से हटाकर जिले के विभिन्न थानों में स्थानांतरित कर दिया। तत्कालीन एडीजी ट्रैफिक बीडी पॉल्सन ने सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को एक पत्र भेजा था, जिसमें साफ निर्देश दिए गए थे कि टीआई और टीएसआई समेत सभी पदों पर यातायात निदेशालय से ही तैनाती होनी चाहिए। इसके बावजूद बरेली में इस आदेश का पालन नहीं किया जा रहा था, जिस पर बीडी पॉल्सन ने 8 जनवरी सहित कई बार रिमाइंडर भेजकर नाराजगी जताई थी। एसएसपी अनुराग आर्य ने जिले की कमान संभालते ही इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और ट्रैफिक पुलिस में तैनात 6 टीएसआई को थानों में नियुक्त कर दिया। गोरखपुर में 6 क्विंटल फंगस लगी दही खपाने की थी तैयारी। त्योहारों के इस मौसम में मिलावटखोर भी पूरी तरह सक्रिय हो चुके हैं। जिले के सहजनवा के पास एक मिल्क प्रोसेसिंग फैक्ट्री से खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने रविवार को छापा मारकर 6 क्विंटल फंगस लगी दही और 35 लीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बरामद किया। जांच टीम को आशंका है कि खराब दही को हाइड्रा के सहारे फिर से ताजा जैसा बनाकर होटलों व ठेले पर चाट गोलगप्पे वालों को बेचने की तैयारी थी। टीम ने खराब दही को तत्काल नष्ट कराया, साथ ही 5 नमूने भी लिए। यूपी में हल्की बारिश का अलर्ट। मौसम विज्ञान विभाग ने आज उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, रामपुर, बिजनौर, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, संत रविदास नगर, मिर्जापुर, वाराणसी, जौनपुर, सोनभद्र, चंदौली, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया है। शत्रु संपत्ति भवन में चल रहा होटल कबीला सील। हलवासिया स्थित शत्रु संपत्ति के भवन महमूदाबाद मेंशन में चल रहा होटल कबीला आखिरकार रविवार को सील कर दिया गया। लखनऊ में यह पहली शत्रु संपत्ति है जिसे सील किया गया है। दैनिक जागरण ने 2 दिन पहले ही इस खबर को प्रकाशित किया था कि होटल कबीला ने न किराया जमा किया और न ही किसी नोटिस का जवाब दिया। खबर में यह भी बताया गया था कि अभिलेख प्रस्तुत न करने पर प्रशासन कार्रवाई कर सकता है। उपजिलाधिकारी सदर अंकित शुक्ल व शत्रु संपत्ति के मुख्य पर्यवेक्षक यशपाल सिंह की अगुवाई में यह बड़ी कार्रवाई हुई है। ट्रेन में ऐसी नहीं चलने की शिकायत करना पड़ा भारी। यात्री की शिकायत पर रेलवे ने सुनवाई नहीं की तो नाराज यात्री ने चेन पुलिंग करके ट्रेन को रोक दिया। इससे गुस्साए आरपीएफ के जवानों ने उसे घसीटते हुए कोच से उतारा और मामला दर्ज कर दिया। वैसे रेलवे कोर्ट से यात्री को जमानत मिल गई है। यह मामला अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। लोग रेलवे विभाग द्वारा की गई कार्रवाई को गलत बता रहे हैं। बता दें कि पटना से कोटा जाने वाली ट्रेन संख्या एक 3237 एक्सप्रेस का है।
लाइव टेलीकास्ट के जरिए पूरी दुनिया देखेगी। अयोध्या की भव्यता, 8वें दीपोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। राम की पैड़ी पर दीप बिछाने का काम तकरीबन पूरा किया जा चुका है। अब अयोध्या सहित पूरी दुनिया को इंतजार है तो सिर्फ 30 अक्टूबर की शाम का। उस दिन सबके आराध्य भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या एक और कीर्तिमान रचने जा रही है। इस अद्भुत और अलौकिक पल के साक्षी पूरी दुनिया में बैठे लोग भी होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सूचना विभाग द्वारा इस पूरे महाआयोजन के लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था की गई है। नगर के कोने कोने में होने वाले दीपोत्सव की आभा दिखाने के लिए एलईडी वॉल और एलईडी वैन लगवाई जा रही है। इसके अलावा मीडिया को कवरेज के लिए सेंटर की स्थापना करा दी गई है। धनतेरस से होगी दीपोत्सव की शुरुआत। जानिए खरीदारी का मुहूर्त। इस बार दीपोत्सव 6 दिनों तक मनाया जाएगा। मंगलवार को धनतेरस से इसकी शुरुआत होगी। बरेली के ज्योतिर्विद डॉक्टर सौरभ शंखधर के अनुसार शास्त्रों में इन 5 दिनों को यम पंचक कहा गया है। इन 5 दिनों में यमराज, वैद्यराज धनवंतरी, लक्ष्मी गणेश, हनुमान जी, माँ काली और भगवान चित्रगुप्त की पूजा का विधान है। धनतेरस 29 अक्टूबर पूजा का शुभ मुहूर्त। खरीदारी का मुहूर्त सुबह 10:59 से शाम 4:55 तक है। मोहित पांडे मामले में नया खुलासा। पुलिस पर मोहित पांडे की थाने में मौत के मामले में एक और खुलासा हुआ है। अभी तक इस मामले में आरोपी पुलिस वालों पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। किसी सीनियर पुलिस अधिकारी को एक नोटिस भी जारी नहीं हुआ है। मामले को रफा दफा करने का जी तोड़ प्रयास जारी है। वहीं इस मामले में मृतक के दोस्त राहुल सिंह ने भी बड़ा आरोप लगाया है। साथियों, ये थी उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।